बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फूड कुकिंग सीक्रेट। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए रमज़ान स्पेशल मीठी दही फुल्की की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत टेस्टी और इजी सी रेसिपी है। एक ही दफ़ा बहुत सारी फुल्कियाँ बनाकर आप इसे लंबे अरसे के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। सब कुछ आपके साथ डिटेल के साथ शेयर करूँगी। आपने रेसिपी को बिना स्किप किए एंड तक देखना है। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले फुल्कियाँ बनाएंगे, उसके लिए एक बाउल में शामिल कर देंगे बेसन। बेसन मैंने छना हुआ लिया है 2 कप, और इसमें हस्ब ज़रूरत पानी शामिल करते हुए इसे विस्क की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये बैटर हमारा बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए। तो इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको आगे चल के चेक कराऊंगी कि कितनी हमें चाहिए है। तो थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते हुए बेसन को अच्छे तरीके से हमने इस तरह से फेंटते जाना है। इसमें लम्स बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। तो ये देखें अच्छे तरीके से अब हम इसे 5 से 6 मिनट के लिए फेंटेंगे। तो पानी इसमें गया है 1.5 कप। बेसन हमारा 2 कप था, पानी इसमें जाएगा 1.5 कप। अच्छे से इसे फेंटने के बाद हम इसमें शामिल कर देंगे नमक। नमक इसमें जाएगा 1 टीस्पून भरकर। साथ ही इसमें जाएगा मीठा सोडा। ये हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 2 चुटकी के बराबर, बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा। ये शामिल करके मज़ीद 3 से 4 मिनट के लिए इसे अच्छे तरीके से हमने फेंटते रहना है, ताकि ये अच्छा सा फ्लफ़ी हो जाए। बेसन का कलर हल्का सा लाइट होने तक हमने इसे फेंटना है। इस तरह से हमारी फुल्कियाँ अंदर से जालीदार बनेंगी और बिल्कुल सॉफ्ट परफेक्ट बनेंगी। तो यहाँ पर हमारा बैटर रेडी हो चुका है। कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा इसमें इस तरह से बैटर डालकर चेक करेंगे। जैसे ही फ़ौरन ऊपर आ जाए, इसका मतलब है कि तेल हमारा परफेक्ट गर्म है। कंसिस्टेंसी आप देख लें, इस तरह से रिबन की तरह गिरना चाहिए है। अब हम इसमें एक एक करके फुल्कियाँ शामिल करते जाएंगे एक चम्मच की मदद से। इस तरीके से आपने एहतियात से इसमें थोड़ा थोड़ा करके शामिल करना है। छोटे छोटे साइज़ की बनाएंगे। जब ये फ्राई होंगी तो मज़ीद बड़े साइज़ की हो जाएंगी, और जब हम इसे पानी में डालेंगे तो मज़ीद और बड़े साइज़ की हो जाएंगी। इसलिए हमने छोटे छोटे साइज़ की फुल्कियाँ बनानी हैं। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके बैटर हम इसमें शामिल करते जाएंगे। तेल का आपने ख़ास ख्याल रखना है, तेल अच्छे से गर्म होना चाहिए, तभी हम जैसे ही बैटर डालेंगे तो वो फ़ौरन से ऊपर आ जाए इस तरीके से। अगर वो नीचे ही बैठेगा तो सारी फुल्कियाँ आपस में चिपक जाएंगी और वो अच्छे से फूल नहीं पाएंगी। तो तेल अच्छे से गर्म होना चाहिए, लेकिन जब हम इसमें बैटर डालना शुरू करेंगे तब आपने फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है, वरना डालते साथ ही इस पर कलर आ जाएगा और ये बहुत डार्क हो जाएंगी, जल जाएंगी। तो इस तरीके से हमने इसमें शामिल करने के बाद बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई करना है, जब तक कि ये खूबसूरत गोल्डन ना हो जाए। अच्छे से क्रिस्पी होने तक हमने इसे फ्राई करना है। अच्छे से क्रिस्पी होंगी तो इसका टेस्ट निकल कर आएगा। तो यहाँ पर आप देख लें बिल्कुल परफेक्ट गोल्डन कलर आ चुका है। अब इसे निकाल लेंगे। सेम तरीके से बाकी की भी हम फुल्कियाँ रेडी कर लेंगे। देखिए बहुत ही ईजी तरीका है। इस तरह से आप थोड़ा थोड़ा करते हुए शामिल करते जाएँ। तेल अच्छा गर्म होगा तो ये फ़ौरन से फूलना शुरू हो जाएंगी और ऊपर आती जाएंगी तेल पर। तो ये देखें इस तरीके से हमने छोटे छोटे साइज़ की बनानी है। रेसिपी ज़रा सी पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपको इसी तरह की मज़ेदार आसान सी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। तो फुल्कियों में आपने 2 बातों का ख़्याल रखना है। एक, आपने इसे अच्छे तरीके से फेंटते रहना है। फेंटेंगे तो ये अच्छे से फ्लफ़ी और जालीदार बनेंगी। और दूसरा, आपने इसे अच्छे गरम ऑयल में शामिल करना है और फ्लेम को लो रख के आपने इसे फ्राई करना है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट फुल्कियाँ बनकर रेडी होंगी। इसी दौरान आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया करें, ताकि आपको इसी तरह की मज़ेदार आसान सी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। आप हमारी कोई भी रेसिपी मिस ना करें, और इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें पता चलता है कि हम कैसा काम कर रहे हैं। तो रेसिपी को लाइक ज़रूर किया करें, शेयर किया करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। सारी फुल्कियाँ बनकर रेडी हो चुकी हैं। इसे मैंने अच्छे से ठंडा कर लिया है और यहाँ पर एक थाल में ले आई हूँ। तो ये देखें बिल्कुल परफेक्ट अच्छी सी ये हमारी फुल्कियाँ रेडी हुई हैं। इसे आपने अच्छे से ठंडा होने के बाद किसी जिप लॉक बैग में डाल के आप इसे फ्रिज में 1 से 2 हफ्ते के लिए इजीली स्टोर करके रख सकते हैं। बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। लेकिन जब आपने इसे इस्तेमाल करना हो तब आप नीम गर्म पानी में इसे भिगो कर रखिएगा, तो ये बिल्कुल परफेक्ट अच्छे से फूल जाएंगी। तो यहाँ पर अब हम इसे तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक बड़ा सारा मैंने बाउल ले लिया है। इसमें अच्छा खासा हमने खुला पानी ले लेना है, और इसमें ये सारी फुल्कियाँ हमने शामिल कर देनी है। तो पानी अगर आपको जल्दी हो तो आप नीम गर्म पानी ले सकते हैं। नीम गर्म पानी में आप इसे 15-20 मिनट के लिए रख सकते हैं, और नॉर्मल पानी में आप इसे आधे घंटे के लिए भिगो कर रख दें। ऊपर आपने प्लेट इस तरह से रख देनी है, ताकि ये पानी में अच्छे से डिप रहें और ईज़िली फूल सकें। तो यहाँ पर तकरीबन मैंने इसे आधा घंटा भिगो कर रखा है। अच्छे से ये फूल चुकी हैं। कलर भी आप देख सकते हैं इसका लाइट हो चुका है। तो अब इस तरीके से हमने हाथ से दबाकर इसका पानी निकाल लेना है, और इसे एक प्लेट में निकालते जाएंगे। ये देखें
कितने अच्छे से ये फूली हैं, कितनी जालीदार बनी है। एंड फिर मैं आपको तोड़कर भी चेक कराऊंगी। ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट और अच्छी सी बनकर हमारी फुल्कियाँ रेडी हुई हैं। तो रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी आज की ये मज़ेदार आसान सी रेसिपी कैसी लगी है। तो अब यहाँ पर दही फुल्की के लिए मीठा दही तैयार कर लेते हैं। उसके लिए एक बाउल में शामिल कर देंगे एक बिल्कुल गाढ़ा दही 1 कप, और दूध इसमें जाएगा आधा कप। साथ ही यहाँ पर इसमें जाएगी पीसी हुई चीनी। पीसी चीनी मैंने इसमें शामिल की है 3 चाय के चम्मच। नमक इसमें जाएगा तकरीबन 1 चुटकी के जितना, ताकि इसका टेस्ट बैलेंस हो सके। इसे शामिल करके अच्छे तरीके से हमने विस्क की मदद से फेंटना है, ताकि जो दही के लम्स हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएँ। इसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे फुल्कियाँ, जो हमने पानी से निकाल कर रखी थी। ये सारी फुल्कियाँ शामिल कर देंगे। इसे अच्छे से हमने दही में डिप कर लेना है, और उसके बाद ऊपर से हम हस्बे ज़रूरत चाट मसाला स्प्रिंकल कर लेंगे, जो कि होममेड है। इसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर मौजूद है, अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और हमारी मीठी मज़ेदार सी दही फुल्कियाँ बनकर रेडी हो चुकी हैं। तो आज की इफ्तारी में इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। मैं आपको तोड़कर चेक कराती हूँ कैसे जालीदार बनी है। तो रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें। रेसिपी पसंद आए वीडियो को लाइक करें। कमेंट में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर किया करें कि आपको रेसिपी कैसी लगती है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।